हाँ भाई, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में ये बताया कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए, कि वो अपनी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भेजते हैं। तो मैंने कहा उसी बात को थोड़ा सा मज़ीद सपोर्ट करूँ थ्रू फैक्ट्स एंड डेटा। तो स्टेट बैंक की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और उस रिपोर्ट में से एक पिक्चर जो है, एक ग्राफ वो जो है मैंने वो निकाला है और अपने कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट किया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डेटा बहुत रियल है क्योंकि स्टेट बैंक से आया है। उनके मुताबिक 2017 से 2022 तक, 2017 से 2022 इन 5 सालों में, एक लिहाज से गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजी हैं डॉलर्स की शक्ल में, वो इक्वलेंट है 145 मिलियन यूएस डॉलर। 145 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है और ये डेटा स्टेट बैंक की रिपोर्ट में और स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। अब इसको आप कंपेयर करें, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा आप कहें लेंडर है या इन्वेस्टर है वो सऊदी गवर्नमेंट है, जिसकी जो लास्ट 5 ईयर्स के मुताबिक जो अमाउंट है वो सिर्फ 10 मिलियन यूएस डॉलर है। और IMF, जिसके साथ हमें इंतहाई सख्त शराइत के साथ उनसे कर्जा लेना पड़ता है, पेट्रोल प्राइसेस हाई करनी पड़ती है, गैस बिजली के बिल ज़्यादा करने पड़ते हैं और सो ऑन अंदर क्या मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो तो एक आम पाकिस्तानी आप और मुझे उसको तो हमें पता ही नहीं है। उनकी जो टोटल इनफ्लो है यूएस डॉलर की शक्ल में वो 4.4 यूएस मिलियन डॉलर की इक्विवेलेंट है। तो 5 सालों के दरमियान में जो कंपैरिजन है ना, बिल्कुल सिंपल, 145 मिलियन यूएस डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, 10 मिलियन डॉलर सऊदी की इन्वेस्टमेंट है या जो उनके लॉन्स हैं, और जो IMF प्रोग्राम गुज़िश्ता 5 सालों में 2017 से 2022 वो सिर्फ 4.4 मिलियन डॉलर है। अब आप एक आम पाकिस्तानी खुद अंदाज़ा लगाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। अब उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहले 3 गुजारिशात रखूंगा वरना बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं बताने के लिए। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिकग्निशन और उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए और उनको जो रोल जो वो प्ले कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए गवर्नमेंट लेवल में। क्या मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। वोट तो दूर की बात, मैं कहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। दे शुड बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ देयर रियल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ देयर रेमिटेंसेस जो ये सेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके हिसाब इस लिहाज से उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो मनी ट्रांसफ़र का जो चैनल है उसको बेहतर किया जाए। आप आम बैंक के थ्रू, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप खाली 100 यूरो या 100 डॉलर भी बेचते हैं किसी आम पाकिस्तानी को, अपने फैमिली ही मेंबर को, वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं कि यार आपकी पास ये फॉरेन इनकम कहाँ से है। भाई आप अपना तरीक़ेकार बेहतर करें। ठीक है, आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, आपको बड़ा कंसर्न है कि यार वो भाई ये डॉलर कहाँ से आ गए, बजाय कि आप किसी आम शहरी का अकाउंट बंद करें, आप अपना सिस्टम बेहतर करें। आप जस्ट कॉल कर सकते हैं या कुछ और डिटेल ले सकते हैं, नहीं आप अकाउंट बंद करते हैं ताकि आम आदमी, आम पाकिस्तानी बैंक में आए, फिर उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस लिखें, कहाँ से पैसा आएगा, आपका क्या रोल है, आपका इससे क्या रिलेशनशिप है जिसने आपको पैसे भेजे। ये चीज़ें जो हैं, ये पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत डिजिटलाइज हो गई हैं और इसके अंदर बहुत सहूलत मिलनी चाहिए बजाय कि इस किस्म के बैरियर्स को इम्पोज करना। थर्ड, मेरे मुताबिक पाकिस्तान की जो ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो रियल स्टेट में है। अब रियल स्टेट का सिस्टम, मेरा ख्याल इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ इलाकों से आप बाहर निकल जाए तो अभी तक वही कागज़ पेंसिल और हमसे हम बाहर नहीं निकले, रजिस्टर में लिखो। भाई इन सिस्टम को आप डिजिटलाइज करें इसमें ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, और ताकि जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तब ही जब फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग होगा पाकिस्तान में। अब जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया वो 2022 तक है। उसके बाद बड़ी ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में है, अभी तक भी जारी है। उसके बाद ये ग्राफ कितना कम हुआ है ये एक अलग बहस है और ये अलग देखने की चीज़ है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होती,
तो इन रेमिटेंसेस में भी जो इनफ्लो है ये बहुत कम हो जाता है। इस पर बात करूंगा अगली वीडियो पर। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर आगे तक पहुंचाएं। अगर मेरी नहीं पहुंचाते, आप खुद इसके बारे में बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो उनका राइट है, जो रिकग्निशन है, वो प्लीज़ उनको दी जाए।